रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ आज हम मौजूद हैं ऑनलाइन क्लासेस में। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स इस मरतबा सेकेंड ईयर का कोर्स आपने ज़्यादा जो है वो मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर का कोर्स आप जो है वो विदाउट एग्ज़ामिनेशन आपको पास कर दिया गया। अब आगे यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन में बेस करता है आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट। सेकेंड ईयर में दो सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आप कर सकते हैं। अलीगढ़ कॉलेज के बहुत सारे बच्चों ने जो है वो फ़िज़िक्स और मैथ्स में ये संगे मील उबूर किया है। तो अब सिचुएशन ये है कि लाइव क्लासेस नहीं हो सकती, तो जब तक लाइव क्लासेस का सिलसिला नहीं होता आप ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह अलीगढ़ कोचिंग सेंटर का ये रिवायत रही है कि वो आपको मसरूफ़ रखता है। आप अपनी स्टडी में जो है वो टाइम देते हैं, क्लास में भी टाइम देते हैं, टेस्ट सिस्टम होता है, तो सारा ये ऑनलाइन भी जो है इसी सिलसिला रहेगा। आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे, असाइनमेंट भी होंगे, क्लास लेक्चर भी होगा। अब ऑनलाइन पढ़ने के लिए बेटा थोड़ा सा काम आपने ज़्यादा करना होगा। एक तो ये कि जब लेक्चर आप सुन रहे हों तो कुछ कॉपी ना करें, और उसके बाद सेकंड टाइम फिर लेक्चर सुने कॉपी करने के मकसद से पॉज करते जाइए, वीडियो को कॉपी करते जाइए। लेकिन अगर आप जो है साथ साथ कॉपी करेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस ज़रूर करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कंपैरेटिवली फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के मुकाबले में आसान है, लेकिन लेंथी बहुत है। अगर आपने फ़र्स्ट ईयर का कोर्स 4 रजिस्टर में कंप्लीट होता है तो बेटा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का कोर्स 6 रजिस्टर में कंप्लीट होगा। बी केयरफुल, ध्यान में रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जो है वो ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का, इसमें सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन ए MCQ सेक्शन आएगा 20 मार्क्स का। फर्स्ट ईयर का तो एक्सपीरियंस आपका नहीं रहा, लेकिन क्लास 9 का एक्सपीरियंस है। आपको हाफ आवर दिए जाते हैं इस MCQ पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, और आप जो है वो MCQ पेपर लेते हैं। सेकेंड ईयर का MCQ आसान नहीं आता। 20 आउट ऑफ 20 बमुश्किल ही जो है स्टूडेंट के मिलते हैं। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, तो तवज्जो से लेक्चर्स आपने फॉलो करने हैं और जो है वो इन MCQ कवर करने हैं। और आप मेरे YouTube चैनल पे आपने देखा, उसमें सारे पूरे 5 ईयर्स के 10 ईयर्स के MCQ मैंने सॉल्व किए हुए हैं। अभी आप देखें, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। जब आप पूरा लेक्चर्स पढ़ लेंगे, कुछ महीने गुजर जाएंगे, फिर आप उनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे MCQs ऑनलाइन भी नज़र आएंगे। ये सेक्शन ए है, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। MCQ पेपर है ये, 20 MCQ हैं, 4 ऑप्शन होंगे और आपने टिक करके इस पेपर वापस करने हैं। फिर आपने सेक्शन बी पे आना है। ये सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस के पेपर हैं, और ये सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस के पेपर हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें शामिल है स्ट्रेट लाइन। आपकी बुक में 2 चैप्टर स्ट्रेट लाइन के हैं। आपके बुक जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 चैप्टर्स इसमें शामिल हैं। तो स्ट्रेट लाइन के 2 चैप्टर हैं, प्लस एक वेक्टर का चैप्टर है। ये वेक्टर 60% वही है जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में पढ़ा था आपने, ठीक है। और इन तीन चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर को कंबाइन करके आपके 5 क्वेश्चंस बनते हैं। अब बेटा आपने अटैम्प्ट करने होंगे 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। आपको 2 पार्ट की चॉइस है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हेडिंग में आता है। यहाँ आपने सीखना है कैलकुलस। बेटा ये कैलकुलस एक नई ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इससे पहले आपने नहीं पढ़ी। पहले अलजबरा पढ़ा जाता है, उसके बाद थोड़ा एडवांस करके कैलकुलस पढ़ा जाता है। ये फ़र्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में मौजूद है, बहुत सारा जो है पोर्शन आता है इसका। तकरीबन 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स इस कैलकुलस पे बेस करते हैं। आगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप पढ़ेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजी को, तो वहाँ हर सब्जेक्ट में
इस कैलकुलस का जो है वो इस्तेमाल होगा। इस कैलकुलस में आपको गिवन होंगे, इसमें चैप्टर शामिल हैं कैलकुलस के। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 4 है, 5 है, 7 है और 6 है। सॉरी, चैप्टर नंबर 5, 6, ये 4 चैप्टर्स कैलकुलस के चैप्टर हैं। इन तमाम चैप्टर्स को मिलाकर 5 क्वेश्चंस लिए जाएंगे और अटैम्प्ट करने होंगे 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होंगे। 5 क्वेश्चंस हैं, 3 अटैम्प्ट करने होंगे, छोटे क्वेश्चंस होंगे और एक एक पार्ट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 कोनिक सेक्शन। इस कोनिक सेक्शन में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9। कोनिक सेक्शन में चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। तो गिवन होगा 5, इन तीनों क्वेश्चन को मिलाकर 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आपने अटैम्प्ट करने होंगे कितने, 3 पार्ट्स अटैम्प्ट करने होंगे। तो 5, 5, 5, 15 पार्ट्स हो गए, 3, 3, 3, 9। लेकिन ओवरऑल आपने अटैम्प्ट करने हैं 10 पार्ट्स, 10 पार्ट आपने अटैम्प्ट करने होंगे। अब 10 पार्ट्स अटैम्प्ट करेंगे तो आपका जो है वो 30 क्वेश्चन, 10 पार्ट अटैम्प्ट करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। 50 मार्क्स का मतलब ये हुआ कि हर एक 5 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 20 मार्क्स का ये। तीसरा सेक्शन क्या है, सेक्शन सी। बच्चों सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चंस हैं, सेक्शन सी डिटेल में क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा। फर्स्ट ईयर में भी कंपलसरी पार्ट था, यहाँ पर भी कंपलसरी पार्ट है और ये बेस करेगा चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव या का चैप्टर है, बहुत डिटेल में चैप्टर है। ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चंस हैं। वहाँ से कोई 5 या 6 पार्ट लेकर यहाँ रख दिए जाएंगे, आपसे 4 पार्ट्स का है जाएंगे सॉल्व करने। ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 अदर चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अदर चैप्टर से लिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपने कंपलसरी अटैम्प्ट करना है और बाकी इन दोनों में से एक सवाल आपने अटैम्प्ट करना है। तो ये पूरा पेपर पैटर्न हो गया। आई होप ये क्लियर है और इसको ये पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और किस किस सेक्शन में आता है। आई होप ये क्लियर है। ठीक, इसको मैं साथ साथ कॉपी ना करें बेटा, इसको सेकंड टाइम जब आप लेक्चर सुने तो कॉपी कर लीजिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ और फिर मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। अच्छा, अब स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट हमने लेना है चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन, इसमें शामिल हैं एक्सरसाइज 2.1 से लेकर एक्सरसाइज 2.5 तक। ये बहुत बेसिक चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। बिलीव करें हमारे यहाँ जो कैम्ब्रिज सिस्टम है वहाँ जो बुक पढ़ाई जाती हैं, चैप्टर नंबर सिलेबस डी की मैथमेटिक्स की बुक पढ़ाई जाती हैं, तो उनके सिलेबस में काफ़ी बातें जो है मौजूद हैं। ठीक, तो ये मुश्किल नहीं होगा इस क्वेश्चन का सॉल्व, इस क्वेश्चन के असाइनमेंट, इस क्वेश्चन का समरी पेपर इंशाल्लाह हम अपलोड करते रहेंगे। आपको आपके ऐप में नज़र आएगा, मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में अभी हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको डिस्कस करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है कि 2.1 इस वक्त पढ़ाई जाए तो स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है। हाँ, अगर ये 2.5 के बाद पढ़ें तो 1 से 2 लेक्चर में
ये पूरी एक्सरसाइज स्टूडेंट बासानी तौर पे ख़ुद अटैम्प्ट कर लेते हैं। हम स्टार्ट लेंगे प्रॉपर तौर पर जो है वो 2.2 से। बेटा 2.1 पढ़ने से पहले हमने जो ज्योमेट्री पढ़नी है उस ज्योमेट्री का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपका 70% काम जो है 100 मार्क्स का पेपर है, 70% काम ज्योमेट्री पर बेस करता है। यहाँ डायग्राम बनेगी, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनेगी और उसके मुताबिक हम काम करेंगे। तो अपने साथ कोशिश करें, पेंसिल रखें और उस पेंसिल से डायग्राम भी बनाया करें, क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन लैंग्वेज क्वेश्चन अगर होगा, आपने प्रॉपर डायग्राम बना ली, बस उसके बाद क्या रहता है, फार्मूला लिखें, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कुछ ज्योमेट्री आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके, बड़ी ख़तरनाक ज्योमेट्री पढ़ी भाई वो, लेकिन वो ज्योमेट्री का नाम है एनालिटिक ज्योमेट्री, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, समझ में आने वाली ज्योमेट्री है, याद करने वाली ज्योमेट्री नहीं है। बेटा इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो हिस्से हैं, एक 2 डायमेंशन ज्योमेट्री है, एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। हमें क्या पढ़नी है, 2 डायमेंशनल पढ़नी है। 3 डायमेंशनल हमारा सिलेबस में काम नहीं है। सिर्फ एक चैप्टर, वेक्टर का चैप्टर, वो चैप्टर है जहाँ पर 3 एक्सिस को पढ़ेंगे आप, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को। लेकिन बाकी तमाम चैप्टर्स में जो ज्योमेट्री के चैप्टर्स होंगे बच्चों, वहाँ पर सिर्फ 2 ही जो है वो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी जाएगी। 2 डायमेंशन का मतलब उसमें 2 चीज़ें होंगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी। 2 डायमेंशन का मतलब उसमें 2 एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी। ये 2 डायमेंशन हमने बनाई। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस का नाम देंगे। इस वर्टिकल डायरेक्शन को क्या कहेंगे, वाई एक्सिस का नाम देंगे। और इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दोनों को, एक्स एक्सिस और बेटा वाई एक्सिस, इन दोनों को कंबाइन तौर पर क्या कहा जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम देंगे। किसे कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम देंगे। यहाँ रहते हुए जो भी डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएं, सर्कल बनाएं, पैराबोला बनाएं, एलिप्स, हाइपरबोला, तकरीबन 5 डायग्राम आपने सीखनी है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये पांचों डायग्राम इसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के फ्रेम में बनेंगी, इसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जो है एक्सिस पे बनेंगी। अच्छा अब देखें, और अब अगर ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चों, एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं 3,2। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को पॉइंट है, इस पॉइंट को हम किसी लेटर से शो करेंगे, ए से, बी से, पी, क्यू से शो करेंगे और पैरेंथेसिस बनाएंगे। पहला कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट को बयान करेगा, दूसरा वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पहला एक्स को बयान करेगा, दूसरा वाई को। अब ये 3 क्या है, 2 क्या है, 3 एक्स कंपोनेंट है, 2 वाई कंपोनेंट है। बात समझ में नहीं आई? इसको क्लियर करने के लिए बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिरा। यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 के बराबर हो जाएगा। अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,2 हैं, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये यहाँ गिरेगा, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 के बराबर होगा। और बच्चों जो हाइट है, उस हाइट को नाम देंगे हम किसका, 2 का नाम देंगे। ये वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो 3 है, इसमें हमारे पास 0.3 है और 0.2 है। ये जो 0.3 है, अगर इसको इंडिविजुअल पढ़ा जाए तो प्योर मैथमेटिक्स में इसको हम पढ़ते हैं एब्सीसा। क्या कहते हैं, एब्सीसा। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहते हैं। और अगर सिर्फ वाई को पढ़ा जाए तो ये वाई इंडिविजुअल तौर पर क्या पढ़ा जाता है, ऑर्डिनेट। 3 को पढ़ते हैं एब्सीसा, वाई को पढ़ते हैं ऑर्डिनेट। अब बच्चों इनको कंबाइन तौर पर क्या पढ़ा जाता है, कोऑर्डिनेट का नाम दिया जाता है। इनको कंबाइन तौर पर क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। तो इस पूरी मैथमेटिक्स में जब भी हम इस डायग्राम में कहीं पॉइंट बनाएंगे तो उस पॉइंट का लेटर होगा A B C D के साथ, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा,
उस पॉइंट का एब्सीसा भी होगा, ऑर्डिनेट भी होगा। ये इन शॉर्ट उस पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट भी पढ़े जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। बेटा आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को नाम देते हैं हम डिस्टेंस फार्मूले का नाम देते हैं। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है, नो प्रॉब्लम। मैं डिस्कस करता हूँ ये डिस्टेंस फार्मूला क्या चीज़ है। बेटा देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये दो पॉइंट हम ले लेते हैं, हम पॉइंट ए पॉइंट बी, है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ा रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो पॉइंट ले लिए गए, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। जनरली तौर पर एक पॉइंट हमने लिया, उसी सिस्टम में एक और पॉइंट ले लिया। पॉइंट ए है एक्स वाई कोऑर्डिनेट को x1, y1, पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट को x2, y2। बच्चों इसको कंबाइन कर दिया जाए, ये जो एक्सप्रेशन आएगा ए को बी को मिलाने के बाद ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट ए बी बार। इसे हम क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब टुकड़ा है, पीस है। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पीस लिया गया जिसके दो एंड पॉइंट होंगे। याद रखिएगा, लाइन सेगमेंट का मतलब दो एंड पॉइंट होंगे। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करना चाहता हूँ, इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस मालूम करना चाहता हूँ। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए ये लाइन सेगमेंट मेरे पास है, इस तरह की मॉड वाली साइन में इस्तेमाल करूँगा तो ये कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसका फार्मूला बेटा प्रूफ इम्तहान में नहीं आता, आप इसका फार्मूला देखें। इसका फार्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंस ले लें, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये आपके पास लाइन सेगमेंट है, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कर दिया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट द रिजल्ट। इसको और समझें बच्चों, यहाँ पे अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो इसको मैं पी क्यू बार मॉडुलस लिखूँगा। ये पॉइंट L, ये पॉइंट M है तो LM बार मॉडुलस लिखूँगा। जनरली तौर पर हम डिस्टेंस को D से शो करेंगे। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, और ये लिखेंगे y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। इस डिस्टेंस फार्मूला डी से शो किया, ये पहला फार्मूला है। अच्छा, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त चाहे हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हों या कैलकुलस पढ़ रहे हों, बिलीव करें ऑन एवरेज दो नए फार्मूले रोज़ाना आप सीखेंगे। ऑन एवरेज दो नए फार्मूले रोज़ाना आप सीखेंगे। अच्छी बात यह है कि वो फार्मूले बार बार रिपीट होंगे। चैप्टर 2 की जो फार्मूला है ये 3 में भी इस्तेमाल होगा, 7 में भी इस्तेमाल होगा, 8 में भी इस्तेमाल होगा। तो इतनी प्रैक्टिस होगी कि इतना इस्तेमाल करने के बाद इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा इसकी हम एग्ज़ाम्पल कॉपी कर लेते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट दिए में, इनके दरमियान क्या मालूम करना है आपको, डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है, वो डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, डिस्टेंस मालूम करना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक प्रॉपर वे में आप समझ लें ताकि आप क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहे। बेटा देखिए यहाँ पर आप चाहे बेहतर होगा प्रॉपर डायग्राम बना लें। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, हम हर मर्तबा प्रॉपर नहीं एक रफ सी डायग्राम बना के काम करेंगे। पहला पॉइंट क्या है 3, 4,
ये ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3, 4 का मतलब 1 2 3 4। ये पॉइंट मिल गया P, इसके कोऑर्डिनेट 3,4। सेकंड पॉइंट क्या है 7,7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये पॉइंट मिल गया Q 7,7। सम टाइम हमें इस तरह की प्रॉपर डायग्राम बनानी पड़ती है, तो ये आपको आना चाहिए। 3,4 तो x 3 होगा, y कंपोनेंट 4 आ जाएगा। 7,7 ओरिजिन से स्टार्ट करो, x कंपोनेंट 7, y कंपोनेंट 7। बेटा इन दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को मिला दिया जाए। मिलाने के बाद एक लाइन सेगमेंट हासिल हो गई। हमें उस लाइन सेगमेंट का क्या तलाश करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो अप्लाई करेंगे हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला d बराबर है अंडर रूट ऑफ, ये लिखा जाएगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखोगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, d का मतलब डिस्टेंस, इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस p q, इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। x1 y1 पहला पॉइंट हो जाएगा, x2 y2 सेकंड पॉइंट हो जाएगा। मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। एक पॉइंट P है Q है, तो डिस्टेंस को P Q से शो करेंगे। बच्चों जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1, जो दूसरा पॉइंट है x2 y2। पहला पॉइंट 3,4, 3,4 पहला पॉइंट आ गया। जो दूसरा पॉइंट है वो x2 y2 7,7। पहला पॉइंट 3,4, दूसरा पॉइंट 7,7। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। D की जगह हम PQ रिप्लेस कर देंगे और ये जवाब आएगा अंडर रूट ऑफ, क्या कहता है फार्मूला, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 का मतलब होगा 7 माइनस 3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 7 माइनस 4, इसका स्क्वायर पढ़ा जाएगा। बात समझ आ रही है आपके। और देखो यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम। फर्दर सिंप्लीफाई करें, PQ लिखा जाएगा, PQ लिखेंगे अंडर रूट में। बताओ यहाँ पर 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस साइन के साथ 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये लिखा होगा 16 प्लस ऑफ 9, और जो है वो 16 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 25, इसका रिज़ल्ट आएगा 5। PQ के दरमियान डिस्टेंस आ गया और ये डिस्टेंस जो है 5 आ गया। अब आपने अंडर रूट में रिज़ल्ट प्लस माइनस आता है, मॉडुलस लगा हुआ है तो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव पढ़ा जाएगा। जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर होगा, 5 मिलीमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा। हम चूँकि जनरल बात करते हैं इसलिए हम क्या लिखते हैं, 5 यूनिट्स लिखकर काम चलाते हैं। तो जब भी हम डिस्टेंस मालूम करेंगे वो 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट के साथ। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक पार्ट आपको समझाते हैं, बाकी पार्ट जो है वो आप ट्राई कीजिएगा। बेटा 2.1 में आपके पास इस मरतबा आपको पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑल द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। इसका पहला पार्ट है P1, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए -3, -1, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है P2, इसके कोऑर्डिनेट हैं 3, इसके कोऑर्डिनेट है 9, 4। ठीक है। अदर पार्ट्स, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप ख़ुद अटैम्प्ट कीजिएगा। अच्छा, ये बात बड़ा मुश्किल होगी कि मैं क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखूं। आप घर बैठे हैं तो आप ज़रूर अपने साथ बुक को अरेंज करें, बुक लेके बैठें, जो भी आपको कहा जाए पेज नंबर बुक्स का रिकमेंड किया जाए तो वो ज़रूर आप जो है उसको देख लें। हमारे पास इसका पेज नंबर है एक्सरसाइज 2.1, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52। कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप प्रॉपर डायग्राम बना लें। देखो बेटा यहाँ पर
ये आपके पास 2 पॉइंट गिवन हैं, एक पॉइंट को P1 का नाम दिया, सेकंड पॉइंट को P2 का नाम दिया और इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो अगर मैं प्रॉपर डायग्राम बनाऊं, ये डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है प्रॉपर, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ओरिजिन आ गया बच्चों, पहला पॉइंट -3 -1, x कितना है -3, ओरिजिन से -1 -2 -3 -1, ऊपर जाएंगे नीचे आ जाएंगे, ये आ जाएगा P1, इसके कोऑर्डिनेट -3 -1 आ गए। सेकंड पॉइंट को बताएं 9,4, 9, तो ओरिजिन से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 ऊपर या नीचे, ऊपर 1 2 3 4, ये पॉइंट P2 मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 9,4। बेटा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाएगा, एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगी, उस लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करना है। क्या करोगे आप, अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या डिस्टेंस फार्मूला है, d बराबर है √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। आगे बताओ बेटा, इसका फार्मूला क्या है, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें, d का मतलब डिस्टेंस हो जाएगा, x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 सेकंड पॉइंट। बताएं डिस्टेंस को आपने किससे शो करना है, अगर एक पॉइंट P1 है, सेकंड पॉइंट P2 है, तो डिस्टेंस को P1 P2 बार और मॉडुलस लगा देंगे, यह आपको डिस्टेंस मिल गया। x1 y1 क्या है, पहले एंड को x1 y1, दूसरे एंड को x2 y2, पहले एंड को x1 y1 मतलब -3, -1, अब दूसरे एंड को x2 y2 9,4 आ जाएगा। अब इस डेटा को आपने सब्स्टिट्यूट करना है, क्या मिलेगा P1 P2। अब बेटा यहाँ पर अंडर रूट के साथ हम लिखेंगे, क्या कहता है फार्मूला, x2 - x1, x2 - x1, x2 - x1 9 -3, 9 -3 इसका होल स्क्वायर। फिर फार्मूला क्या कहता है, y2 - y1, y2 - y1 4 -1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, x2 - x1 9 -3, y2 - y1 4 -1, ये माइनस बेटा क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर ये आपको मिलेगा अंडर रूट के साथ, ये 9 + 3 इसका होल स्क्वायर, ये मिलेगा 4 + 1 इसका होल स्क्वायर। बेटा 9 + 3 12, 12 का स्क्वायर 144, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। तो बेटा ये ओवरऑल रिज़ल्ट मिलेगा 169, है ना, 144 और 25 169, ये मिला आपको P1 P2 मिल गया। अब P1 P2 अब बताएं 169 का मॉड कितना होगा, 13 के बराबर, 13 यूनिट्स इसका जवाब आ गया। आई होप ये क्लियर है बेटा। इसके फर्दर पार्ट्स आप ट्राई कीजिएगा और कोशिश करें इसको अटैम्प्ट करने की, ठीक है।